नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर कुछ अफवाहें आप इसे कह सकते हैं उड़ रही हैं कि यस बैंक का जो टारगेट है वह 4 रुपये अब होने वाला है। यस बैंक 4 रुपये जाने वाला है, 5 रुपये जाने वाला है। तो बहुत ही अजीब अजीब तरह की खबरें, अजीब तरह के टारगेट, अजीब तरह की अफवाहें मार्केट में उड़ाई जा रही हैं। और इस अफवाहों में कितना दम है? क्या सही में यस बैंक अब 4 रुपये 5 रुपये पर जाने वाला है, या बस एक पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है? इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर कट होने वाला है। और वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मानो, आप बेचना तो छोड़ो, आप और ज़्यादा माल उठाने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिससे कि सारा कुछ आपको क्लियर कट होने वाला है। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर दो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। वनडे की यह कैंडल है। देखिए, जिस दिन यहाँ पर खबर निकल कर आई कि फंड रेज की जो खबर निकल कर आई थी 7 तारीख को, उस दिन यहाँ पर 10% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। जो यह ग्रीन वाली आप कैंडल देख रहे हैं, यही तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और लगभग 13 रुपये 75 पैसे से इसने स्टार्ट किया था, 13 रुपये 80 पैसे से, और इसने हाई बनाया था 15 रुपये 20 पैसे के आसपास। उसके बाद 6-7 दिन हो गए लगातार, आप देख सकते हैं गिरावट की स्थिति बनी हुई है। और फिर से उसी रेंज में आ गई है। 13 रुपये 75 पैसे जहाँ से ये इसने रैली दिखाई थी, उसी रेंज में फिर से ये जो स्टॉक है वह आ गई है। कल भी एक खबर निकल कर आई कि जो बैटरी यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर, जब एफपीओ इशू हुआ था उस समय इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने भी अपना 2% का स्टेक कट कर लिया है। तो इस तरह की कुछ खबरें निकल कर आ रही है। और मार्केट में और भी कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है कि अब यस बैंक 4 रुपये 5 रुपये पर जाने वाला है। तो देखिए, 4 रुपये तो 4-5 रुपये तो दूर की बात है। यहाँ मुझे जहाँ तक लगता है कि यस बैंक जो है वह 12 रुपये से भी नीचे जाना बहुत मुश्किल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, 12 रुपये जो था एफपीओ का इशू प्राइस था, जो पिछले ईयर जो 2020 में मार्च के टाइम जब एफपीओ इशू हुई थी, उस समय 12 रुपये इसका इशू प्राइस था। और उसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। बैंक्स ने भी, एसबीआई की यदि बात करें तो एसबीआई ने 48% का स्टेक लिया हुआ था, उसके बाद 30% हो गया। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, ठीक है। और भी सारे बैंक्स हैं, केवल एसबीआई नहीं, और भी आईसीआईसीआई, एक्सिस वगैरह सारे बैंक्स इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है यस बैंक में। तो जो यहाँ पर, हालांकि एसबीआई ने अपना स्टेक कम नहीं किया है, उसका एक रेगुलेटरी फाइलिंग आई थी जिसमें कि 30% स्टेक रखना था। तो एसबीआई का 8% यहाँ पर 30% का स्टेक है, लेकिन उसके साथ में 3 साल तक एसबीआई भी 26% स्टेक से कम नहीं कर सकती है यस बैंक में। देखिए, जो 12 रुपये जो इशू प्राइस थी, उससे यदि हम कल जो खबर निकल कर आ रही है उसी की बात करें, बैटरी की ही बात करें जिसने अपना स्टेक घटाया है, तो देखिए, यदि ऐसी खबरें होती, यदि ऐसी अफवाहों में थोड़ा भी सच्चाई होती, तो 12 रुपये पर बैटरी ने, जो एंकर इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगभग 4,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ था। सबसे बड़े एंकर इन्वेस्टर्स थे एफपीओ में ये। तो उन्हें यदि इस तरह की खबरें होती, इस तरह की अफवाहों में थोड़ा भी यदि सच्चाई होती, तो एंकर इन्वेस्टर जिसने 4 करोड़ रुपए लगाए हैं, ध्यान से आप सुनना, जिसने 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसके पास इतना तो सोर्स होगा ही भाई कि ये 4 रुपये जाने वाला है या 5 रुपये जाने वाला है कि नहीं। और यदि ऐसी बात में थोड़ी भी सच्चाई होती, तो वो अभी का भी सारा स्टेक बेचकर निकल जाता। 12 रुपये पर लेकर यदि वो 15 रुपये पर भी स्टेक बेच देता, मतलब कि एक शेयर में 3 रुपये का प्रॉफिट होता। और लगभग उसने कितना स्टेक लिया हुआ है? 52,000, तो 2 करोड़ का हुआ, 2% का 52 करोड़ हुआ, और 6% के आसपास टोटल स्टेक है। तो यहाँ पर 6 और 25 30, हाँ, तो मतलब कि 300 करोड़ शेयर थे, और एक शेयर में 3 रुपये का फ़ायदा, तो मतलब 1000 करोड़। समझ रहे हैं? छोटी मोटी रकम नहीं है। बिना कुछ किए 1000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा 15 रुपये पर भी यदि वह सेल कर देता अपना पूरा का पूरा स्टेक, इस लेवल पर जो 7 तारीख को या 8 तारीख को इसने अचीव किया था, इस लेवल पर भी यदि सेल कर देता, तो उसे 1000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा होता बिना कुछ किए। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया है कि अपना स्टेक कम किया है, 2% स्टेक कम किया है। इसी साल की बात है। देखिए, इस समय भी जब ये गया था, लगभग नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ, पिछले साल, देखिए लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है, दिसंबर की बात है। दिसंबर में ये 21 रुपये के आसपास यस बैंक ने अपना हाई बनाया था। उस समय भी इन्होंने अपना स्टेक नहीं बेचा, वेट किए कि यहाँ से और भी ऊपर, कि यहाँ पर तेज़ी कुछ आ सकती है। लेकिन जिस तरह से एनपीए की खबरें निकल कर आई कि फिर एनपीए, और ये भी प्रॉब्लम हो गई ना। प्रॉब्लम क्या हुई? एक प्रॉब्लम नहीं हुई है,
यहाँ पर देखिए इस रेंज में जो बैटरी इन्वेस्टर है उन्होंने अपना ऑक्ट्री जो है उन्होंने अपना स्टेक नहीं बेचा, ठीक है। उन्होंने वेट किया कि और भी इसमें तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर ये जनवरी से अभी तक उन्होंने अपना लगभग 4% नहीं, मतलब कि टोटल उन्होंने 6% की हिस्सेदारी ली थी यस बैंक में, और जिसमें से कि 4%, 2 2 4 1 मिनट, हाँ, तो मैं ये कंफर्म कर रहा था। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर टोटल जो स्टेक था वह था 7.48, यहाँ देख सकते हैं 7.48 स्टेक था, और इस साल उन्होंने लगभग 4% का जो स्टेक है वह बेच दिया। तो अभी भी यहाँ पर 3.5% का जो स्टेक है वह बचा हुआ है। तो देखिए यदि ऐसी बात रहती कि 4-5 रुपये पर जाने वाला है तो सारा का सारा माल अभी भी निकाल देते, लेकिन इस अफवाह में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। देखिए अब ये भी बात समझनी होगी। यहाँ देखिए चार्ट पर चलते हैं। यहाँ देखिए बैटरी इंडिया ने पिछले साल जब ये 21 रुपये पर गई उस समय उन्होंने स्टेक नहीं बेचा। उन्हें लगा क्या, जब आम इन्वेस्टर्स को क्या लगा जब इतने बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स भी अपने स्टेक को 21 रुपये पर ना बेचकर उन्होंने भी वेट किया कि आगे यस बैंक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा तो और भी प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया और अब मजबूरन यहाँ पर जो है वह स्टेक को कम करना पड़ रहा है। तो अब स्टेक कम करने की क्या कारण हुआ, कारण क्या हुआ? देखिए एक सबसे बड़ी समस्या हो गई कोविड फर्स्ट फेज़ तो चला गया, तो लोगों को लगा कि अब तो रिकवरी होगी, अब तो बढ़िया सब कुछ बढ़िया यहाँ से चलने वाली है। लेकिन उसके बाद फिर से जो सेकंड वेव आई, सेकंड वेव का ये देखिए आपको समझना होगा कि सेकंड वेव जो आई है महीने 2 महीने ही रही, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा ना। तो कारण यही है कि फिर से जो इकोनॉमी है वह शट डाउन रही, कुछ पार्शियल शट डाउन तो रही ही, तो फिर रिकवर करने में कुछ और समय लगेगा। तो उस समय को फिर वेट ना करते हुए उन्होंने अपना जो 4% का जो स्टेक है वह बेच दिया। अभी भी 3.5% का स्टेक कम नहीं होता, लगभग यहाँ पर 50% का स्टेक बना हुआ है, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है बहुत शानदार यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे हैं यस बैंक से। तो इनके जो कल की खबर निकल कर आई है बैटरी इंडिया ने जो अपना स्टेक बेच दिया, तो कोई भी यहाँ पर चिंता करने वाली कोई वैसी बात नहीं है। ये तो हो गई कल की खबर की बात। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ, बहुत ही यहाँ पर एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें, नहीं तो फिर यह ऊपर से बात चली जाएगी आपके। देखिए एट प्रेजेंट यस बैंक की जो प्राइस है 13.75 पर मार्केट क्लोज हो गई है। अभी देखिए अभी मैसेज आया था, तो 13.75 पर यह ट्रेड कर रही है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू इसकी है पता है कितनी है? एक्चुअल वैल्यू इसकी है अभी 13 26 27 28 रुपये है। यस बैंक की जो एक्चुअल वैल्यू है शेयर की वह 27 28 रुपये पर है आज के डेट में। अब कैसे? तो देखिए एक तो बात है, देखिए जब एफपीओ आई थी, ये वो समय जब एफपीओ इशू हुई थी, लगभग एफपीओ आई थी 27 28 रुपये, उस समय मार्केट प्राइस चल रही थी यस बैंक की, और एफपीओ आते ही यहाँ पर जो इसका प्राइस है वह 50% क्रैश कर गया। ठीक है, 50% क्रैश हुआ, और ये जो इसने लो बना दिया था लगभग 11 रुपये का लो बना दिया था। उसके बाद फिर ये रिकवरी हल्की हल्की हमें देखने को मिली। तो देखिए यस बैंक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? एफपीओ के थ्रू जो हुआ था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जो थ्रू हुआ था। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर हम हैं, और बैलेंस शीट ये खुली हुई है, देख सकते हैं आप, बैलेंस शीट फॉर ऑफ यस बैंक। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हम देखेंगे, ये देखिए मार्च 2021 का ये डाटा और ये मार्च 2020 का डाटा है। ठीक है, ये है जब एफपीओ इशू हुई थी, और ये है जब एफपीओ इशू हो गई उसके बाद की। तो देखिए जो बातें हमें समझनी है, केवल आप इतना समझें, इक्विटी शेयर कैपिटल पर हम केवल ध्यान देंगे। ये देखिए ये डाटा को आपको केवल देखना है। तो देखिए जब एफपीओ नहीं इशू हुई थी उस समय जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो था 2510 करोड़। ठीक है, और उसके बाद जब इशू हो गई तो यह डबल हो गई, 5010 करोड़ हो गई। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में जितने शेयर अवेलेबल थे एफपीओ से पहले, उतने ही शेयर और यहाँ पर क्या कि ऑफलोड कर दिए गए। समझ रहे हैं? अब ये जो फंड रेस करने की प्रोसेस थी वो था इक्विटी शेयर के थ्रू। इक्विटी शेयर इशू किए गए, जितने शेयर पहले यस बैंक के अवेलेबल थे उतने और शेयर मार्केट में छोड़ दिए गए, जिसके कारण कि हुआ क्या, फेस वैल्यू थी 2 रुपये, लगभग 1200 करोड़ शेयर डाले गए, तो 12 दूनी 2400 करोड़, और 2400 और ये मतलब वही 2500 करोड़, और 25 और 25 हो गए मिलके 5000 करोड़। तो यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल डबल हो गया। और इसका मतलब क्या होता है? देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल एक ऐसा यहाँ पर पैरामीटर है जो कि जितना यदि इंक्रीजिंग पैटर्न पर रहे, मतलब इंक्रीजिंग, जैसे ये देख सकते हैं कि ये बढ़ते जा रहा है, ये कुछ ये अधिक तेज़ी तो इधर नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पर काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो ये यदि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ते जाए तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस के लिए एक खतरा होती है। लेकिन इससे
इससे अब येस बैंक को बहुत ज़्यादा खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि देखिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप बने रहें तो काफ़ी कुछ आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए समझाता हूँ मैं आप लोगों को। बैंक को पैसे की ज़रूरत थी, फंड्स की ज़रूरत थी और फंड्स जो इशू किए गए, फंड्स जो रेज़ किए गए, उसका माध्यम रखा गया था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब कि शेयर इशू किए गए। जितने शेयर बैंक के पास अवेलेबल थे उतने और शेयर यहाँ पर मार्केट में छोड़ दिए गए। तो उससे क्या हुआ कि वैल्यू डाइल्यूट हो गई। समझ रहे हैं, वैल्यू डाइल्यूट होने का मतलब ये इक्विटी शेयर कैपिटल यह डाइल्यूट हो गई, यह डबल हो गई। डबल होने का मतलब होता है कि जितने शेयर पहले से अवेलेबल थे उसका और डबल हो गया। मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, किसी के पास 100 रुपये और 10 हिस्सेदार है तो एक को 10 रुपये मिलेंगे और यदि 20 लोग हो जाते हैं तो एक को 5 रुपये मिलेंगे। तो आपका जो शेयर है वह तो 5 रुपये हो गया, 10 से 5 रुपये आधा हो गया। उसी तरह यहाँ पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल डबल हुआ तो मतलब कि इक्विटी की एक शेयर की वैल्यू आधी हो गई। और यही कारण था कि 26, 27, 28 रुपये जब ये ट्रेड कर रही थी मार्च में एफपीओ इशू होने से पहले, और एफपीओ इशू होते ही यहाँ पर 12 रुपये 11 रुपये पर यह चली गई। तो यही कारण था कि एफपीओ का भी प्राइस 12 रुपये रखा गया था। तो ये बात को आप समझें कि स्टॉक की जो वैल्यू होती है, शेयर की जो वैल्यू होती है, और जो बैंक होती है या फिर जो कंपनी होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी स्टेबिलिटी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि येस बैंक को एफपीओ के थ्रू फंड रेज करना पड़ा, उससे क्या हुआ कि उसके पास 15,000 करोड़ आए और ये बहुत ही ज़रूरी था बैंक को अपना सस्टेन करने के लिए। अपने जो नॉर्म्स होते हैं, जो आरबीआई के द्वारा जो पैरामीटर मिनिमम क्राइटेरिया रखे जाते हैं, उससे फुलफिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की काफ़ी ज़रूरत थी। उसके बिना बैंक चल नहीं सकती थी। तो इससे क्या हुआ, देखिए 1200 करोड़ के आसपास शेयर जो थे मार्केट में छोड़ दिए गए। ठीक है, उससे बैंक को पैसे आ गए। बैंक का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि बैंक का क्या हुआ, और भी अच्छी स्टेबिलिटी बैंक ने प्राप्त की। लेकिन हुआ क्या बुरा कि जो इन्वेस्टर्स थे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर जो शेयर धारक थे, उनकी वैल्यू आधी हो गई। तो यहाँ पर शेयर जरूर आधी हो गई, शेयर की वैल्यू जरूर कम हो गई, शेयर धारकों को जरूर लॉस हो गया, लेकिन बैंक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि बैंक और अच्छी सस्टेन, अच्छी फुलफिल कर रही है। यही कारण था कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 10,000 करोड़ रुपए जो फिर से यहाँ पर फंड रेज करने वाली है, वो यहाँ पर बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ के थ्रू इशू कर रही है। यदि वह फिर से एफपीओ वगैरह के थ्रू यहाँ पर इशू करती और यदि फिर से डबल शेयर इशू कर देती, जैसे कि अभी लगभग यहाँ पर 250 करोड़ शेयर होंगे येस बैंक में, येस बैंक के, ठीक है। तो यदि और इतने शेयर ऑफलोड और मार्केट में उतार देती तो क्या होता पता है आपको, एट प्रेजेंट जैसे कि 14 और 15 रुपये पर ट्रेड कर रही है तो यह 7 रुपये पर चली जाती। तो यही कारण था कि यहाँ पर इस बार सिक्योरिटीज़ के थ्रू, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ के थ्रू, डेब्ट सिक्योरिटीज़ के थ्रू पैसे रेज किए जा रहे हैं। और कोई भी यदि आपको बोलता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, तो बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बनाने की बात की जा रही है। आपको यहाँ पर पैनिक में लाने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर देखिए, अगर स्टॉक की वैल्यू और नीचे जाती है, 12 रुपये, 13 रुपये पर भी जाती है, तो माल उठाते रहो भाई मेरे, माल उठाते रहो। मैंने आपको बोला है 1 क्वार्टर आप वेट करो, 1 क्वार्टर के बाद आपका सब कुछ होगा। विश्वास कीजिए, बहुत ही दमदार आने वाले समय में जो धैर्य करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक किए बिना नहीं जाना भाई मेरे। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।